ये क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए, क्या बन गया था ये? आए चलिए आज यहां पे एक नया चीज सीखते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग बनाइएगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल देखिएगा, किसी भी फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। हेडिंग बना दीजिएगा फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या निकालना। फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या निकालना। फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या निकालना। सबसे पहले फैक्टोरियल का मीनिंग समझिए, ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान देंगे। प्यारे बच्चे, फैक्टोरियल का ये सिंबल है, या तो ऐसा या फिर इस तरीके का सिंबल किसका है? फैक्टोरियल का। यदि हम इसमें लिखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए? फैक्टोरियल एन, या इसी को लिखने का तरीका फैक्टोरियल एन, है ना। इसका मतलब होता है एक से लेकर जितना फैक्टोरियल है वहां तक के संख्या को क्या कर देना? गुना कर देना। समझ में आ रहा है ना। जैसे यदि आपके पास लिखा हुआ है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहां तक? 100 तक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया बोलिए? फैक्टोरियल कितना? 100। क्लियर है ना। यहां समझिएगा प्यारे बालक, 100 और फैक्टोरियल 100 दोनों सेम चीज है कि अलग अलग चीज है? अलग अलग चीज है। 100 का मतलब अकेला 100 है, लेकिन फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहां तक? 100 तक। तो अब बताइए, यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि इस 100 में कई जीरो है, तो आपका जवाब क्या आएगा? 2 जीरो। लेकिन हम आपसे पूछें फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो है, तो 2 जीरो बोलना सरासर क्या है? गलत है। क्योंकि फैक्टोरियल 100 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कहां तक? 100 तक। तो मेरा अब प्रश्न है कि कोई भी फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 100 बोल दे, इसमें टोटल कितना जीरो है? टोटल जीरो पूछेगा। क्या पूछेगा प्यारे बालक? टोटल जीरो। तो समझिएगा, जब भी किसी फैक्टोरियल में जीरो की संख्या निकालने बोलेगा, तो हमें कितना से भाग देना होगा? 5 से। कितना से भाग देना होगा? 5 से क्या करना होगा? भाग देना होगा। हमारे पास यहां फैक्टोरियल 100 है, इसमें हमें जीरो की संख्या निकालना है, तो इस 100 में कितना से भागा दीजिए? 5। ध्यान से सुनिएगा, 5 से भागा दिए, कई बार में लगा? 20 बार में। केवल हमें क्या लेकर चलना है बोलिए? भागफल। केवल क्या लेकर चलना है? भागफल। भागफल कितना आया? 20। फिर इस 20 में 5 से भागा लग रहा है ना। यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि भागा क्या है? लगता जाएगा। इस 20 में फिर कितना से भागा? 5 से कई बार में लगा? 4 बार। क्या अब इस 4 में भागा लगेगा? नहीं, तो सबको जोड़ दीजिए। 20 4 कितना? 24। मतलब फैक्टोरियल 100 का जो भी मान होगा उसमें कई गो जीरो आएगा दोस्तों? 24 गो जीरो आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यदि हम आपसे कह दें प्यारे बालक, आपसे कह दें 129 फैक्टोरियल में कई गो जीरो होगा,
आपको बताइए जीरो कै गो होगा। कोई बच्चा कहेगा सर एको गो जीरो ने, अरे हम 129 लिखे हैं कि फैक्टोरियल 129 लिखे हैं, फैक्टोरियल 129 लिखे हैं, तो फैक्टोरियल 129 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहां तक, 125 गुना 126 गुना 127 28 और 129, ये है इसका मतलब। तो हमें इस वैल्यू के अंत में जीरो निकालना है, तो हमें क्या करना है बोलिए, तो इस 129 में कितना से भागा देना है, 5 से भागा देना है। और केवल हमें क्या लेकर चलना है प्यारे बच्चे बताइए, भागफल लेकर चलना है। बताइए कितना भागफल आ गया बोलिए, 26 नहीं, कितना, 25। अरे भागफल कटे ना कटे वो मैटर नहीं करता है, हमारा मैटर करता है भागफल कितना आएगा, 25। अब इस 25 में कितना से भागा, फिर 5 से, कितना भागफल, क्या अब इस 5 में भागा लगेगा ना अभी, यस, भागफल कितना, 1, क्या अब भाग लगेगा, तो टोटल 25 5 30 और 1 31, टोटल कै गो जीरो हो जाएगा, 31 गो। क्या अब बात समझ में आ रहा है ना। अब मेरा होमवर्क है ऑनलाइन वालों के लिए, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं फैक्टोरियल 200 में कै गो जीरो होगा। ये होमवर्क है, जल्दी जल्दी लिखिए। आपसे हम कह रहे हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 1000 तक टोटल कै गो जीरो रहा होगा, बताइए जीरो की संख्या। ये आपका होमवर्क है, आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा, जल्दी से लिख लीजिएगा आप। इतना में कोई आंसर भी दे सकते हैं। फैक्टोरियल 200 में कितना, 49। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल 1000 लिख सकते हैं ना, भागा देते चलिए 5 से। तब तक भाग देना है जब तक कि भागा लगे। चलिए लिखते चलिए फटाफट। चलिए अब उठाइएगा प्रश्न, दोनों का आंसर दे दीजिएगा, ऑनलाइन वाले भी। अब समझ में आ गया ना। अब आते हैं हम आपके मेन क्वेश्चन पर। अभी तक जो हम बताए, हम क्या बताए प्यारे बालक, फैक्टोरियल का मतलब, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ये सिंबल है, इसके अंदर संख्या लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल एन, इसको क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल एन। इसका मतलब हो गया 1 से लेके उस वैल्यू तक गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहां तक, एन तक। यदि लिखावट है 1 गुना 2 गुना 3 100 तक, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 100। अब मेरा क्वेश्चन है 100 में कै गो जीरो, 2 गो जीरो। लेकिन फैक्टोरियल 100 की बात करेंगे, जीरो की संख्या निकालना है तो कितना से भागा देना है, 5 से। क्यों 5 से भागा देना है, 0 10, 10 का मतलब 2 गुना कितना, 5, तो 5 का ही पावर कम आएगा, क्योंकि 5 2 की तुलना में ज्यादा बार में क्या आता है, साइक्लिसिटी ज्यादा है। तो जनरली हम लोग एक लॉजिक दे देते हैं, जो बड़का संख्या होगा उससे क्या करना है, भागा देना है। 0 की संख्या बोलेगा हमें कितना से भागा देना है, 5 से। 5 से भागा देना है और हमें केवल क्या लेना है, भागफल। और यह प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि भागा आपका क्या है, लगे। 20, फिर 20 में 5 से भागा 4, अब नहीं लगेगा, कितना आ गया, 24। मतलब फैक्टोरियल 100 में टोटल कै गो जीरो होगा, बोलिए 24 गो। सेम प्रोसेस फैक्टोरियल 129 में, 129 बटा कितना,
5 आ गया, भागा देते चलिए, भागफल कितना आया 25। 25 में अभी फिर 5 से भागा लगेगा कितना 5, फिर 5 में लगेगा, एक बार में सबको जोड़े। ये दोनों का आंसर आप हमें बताइएगा। अब आते हैं हम प्रश्न के मेन मुद्दे पर। क्वेश्चन कह रहा था फैक्टोरियल 29 के सैकड़े का स्थानीय मान के अंक ज्ञात करें। इसका मतलब यह कह रहा है कि ये जो फैक्टोरियल 29 है इसका तो कुछ ना कुछ मान आएगा ही आएगा। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहां तक 29 तक, लेकिन गुना करके लिखेंगे तो हालत खराब हो जाएगा। तो अब हम ये निकालने का प्रयास करते हैं इसका जो भी मान होगा उसमें कई गो जीरो है, तो हम जीरो की संख्या कैसे निकालेंगे फैक्टोरियल में, कितना से भागा दिए 5 से, केवल भागफल लिए, कितना आ गया बोलिए 25, फिर 5 में 5 से भागा लगेगा 1, अब नहीं ना लगेगा, तो टोटल कई गो जीरो आएगा 6 गो जीरो। मतलब फैक्टोरियल 29 का जो भी मान होगा 2 4 6 गो जीरो आना तो फिक्स है, इसके बाद कोई ना कोई वैल्यू आया होगा ना। अब इसके बाद क्या आया होगा कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल किस अंक से मतलब है, सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा पर कौन अंक आएगा बोलिए 0। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर। लिखते चलें फटाफट। जल्दी जल्दी लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा तो काम चलेगा। असाइनमेंट क्यों नहीं लिए हैं बोर्ड पर से, अब क्वेश्चन लिखिएगा तो फिर कैसे चलेगा काम। असाइनमेंट लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़े हम, जल्दी जल्दी लिखिए। अगला नंबर पे आते हैं, क्या कह रहा है आपका अगला नंबर प्रश्न। अब देखिएगा इस सब का ये क्वेश्चन इसलिए दे दिए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है ऐसा। अब इस सब का कोई थ्योरी नहीं है, समझ में आ रहा है ना। इसको सॉल्व करना है तो दोनों तरफ हमें क्या करना है, स्क्वायर। जैसे हम स्क्वायर किए दोनों तरफ तो यहां से रूट हट के क्या दे दिया बोलिए 1 प्लस, चलिए स्क्वायर करने से फायदा नहीं है क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो फिर इधर का कैलकुलेशन मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी को सॉल्व कर देते हैं। यहां सॉल्व किए कितना आ गया बोलिए 169, 169 प्लस 27, 9 7 16, 6 2 8 1 9, 100 कितना 96, 196 बटा 169, 196 का वर्गमूल 14 और 169 का बराबर में कितना 1 प्लस x बटा में 13। ये 1 इधर आके क्या हो गया माइनस, ये सब ज्यादा नहीं लिखना है, -1। ये माइनस करेंगे कितना आ गया बोलिए 1 बटा 13। अब बराबर में कितना है यहां x बटा में 13, ये कट गया, x बराबर कितना 1। ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 नंबर। ये सब क्वेश्चन पर निर्भर करता है, स्क्वायर करना है कि नहीं करना है, इस सब में कोई कंसेप्ट नहीं है ये। अच्छा अब एक चीज जरा आपको पता होगा, वर्गमूल, वर्गमूल निकालने तो सबको आता है, लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बच्चे इस सब में मिस्टेक करते हैं। हम आपसे कह रहे हैं रूट अंडर 0.0000016, हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल है तो उसका
पेयर बनना क्या है, तय है। तब ही हम उसका पूरा पूरा वर्गमूल क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले 16 का वर्गमूल कितना, 4। तो इतना तो कंफर्म है, 4 तो आना क्या है, तय। लेकिन यहां जोड़ा बनना चाहिए, एगो जोड़ा, दो गो जोड़ा, 3 गो। कै गो जोड़ा बना, 3 गो। तो दशमलव कै अंक के बाद जाएगा, बोलिए 3 अंक ना। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। 1 अंक तो पहले से है, कै गो जीरो बैठाना होगा, 2 गो। आ गया, इसका वर्गमूल निकल गया, यस या नो। लेकिन अब बच्चा गलती क्या करता है, इस चीज को समझिएगा। 0.016 हम दे दिए और ऑप्शन हम दे दिए 0.4, हम ऑप्शन दे दिए 0.04, हम ऑप्शन दे दिए आपका यहां पर 0.12 है ना, कुछ ऐसा दे दिए। एक ऑप्शन दे दिए 0.13। बताइए तो कौन सा जाएगा, सोच समझ के बताइएगा कौन सा जाएगा। या चलिए हम इस ऑप्शन को हटा के, ये सब लगभग में हम दे रहे हैं, 14 दे दिए, लगभग में दे रहे हैं, हम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। अब बच्चा गलती क्या करेगा, यहां पर बच्चा गलती क्या करेगा, उस चीज को समझिएगा। कहेगा सर 16 है, 16 का वर्गमूल कितना, 4। बिल्कुल सही था यहां तक, लेकिन क्या यहां जोड़ा बन रहा है? यदि आप 16 का वर्गमूल 4 कह रहे हैं, तब तो आपके अनुसार क्या बनना चाहिए, यहां जोड़ा। तो ये बोलना अभी सरासर गलत है, ना तो ये होगा ना ही ये। क्यों नहीं होगा, रीजन पता चला ना। ये तब होता जब यहां पर संख्या का क्या बनता, जोड़ा। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या है, हम अभी बोले थे दशमलव वाले संख्या के वर्गमूल में हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद क्या बनाना है, जोड़ा। क्या यहां जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो अपने मन से इसको बना दिए। कैसे बनाए? 0.016 एगो जीरो बैठा दिए। क्या कोई फर्क पड़ेगा एगो जीरो बैठाने से? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बताइए ना, 100 यहां लास्ट में कितना भी जीरो बैठाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बताइए, जो संख्या 16 था, ये 16 किस में कन्वर्ट हो गया? 160। 16 किस में कन्वर्ट हो गया? 160। अब लगभग में 160 किसके आसपास जाएगा? 13। 13 का 169 होता है, तो ये लगभग में किसके आसपास जाएगा? 160 का वर्गमूल 13। हम पूरा पूरा नहीं निकाल रहे हैं, 160 का वर्गमूल किसके आसपास जाएगा? 13। अब बताइए कै गो जोड़ा बन रहा है? 2 गो जोड़ा बना, तो दशमलव कै अंक बाद जाएगा? 2 अंक। 1 अंक और 1, 2 अंक। तो इसका जो आंसर आएगा, लगभग में, पूरा पूरा नहीं, लगभग में दिए हैं, बात समझ में आ रहा है ना, लगभग में ये जाएगा आपका आंसर। अब समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं प्रश्न की ओर हम। तो ये सब चीज बहुत बच्चा गलती करता है इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जल्दी से बनाइए। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है। 0.9 का वर्गमूल, ऑप्शन दे रहे हैं 0.3, 0.03, 0.09, 0.9 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बनाइए। तो आ 0.
अब देखिएगा बच्चा हड़बड़ में क्या करेगा, सर 9 का वर्गमूल 3, ई दोनों में से कोई एगो मार देगा। ये दोनों तो एकदम कन्फर्म होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? ये तब होता जब इधर कहीं ना कहीं क्या बनता, जोड़ा बनता। बात समझ में? ध्यान रखिएगा ये सब, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अब दशमलव के बाद कई अंक है? 1 अंक। तो हम क्या बोले थे, इसको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाने के लिए अपने मन से 0 बैठाना है, 0.90। इससे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पर। अब बताइए, जहां मेरे क्वेश्चन में क्या था 9, हम 9 को क्या बना दिए, 90 बना दिए। तो अब लगभग में 90 का वर्गमूल 9 पॉइंट समथिंग जाएगा। अरे 9 9 81। लेकिन यहां कई गो जोड़ा बना है, एगो, दूगो कहा, एक गो ना। तो दशमलव कई अंक बाद जाएगा। इसका मतलब जो इसका मान होगा 0 पॉइंट क्या होगा 9। इसके बाद और संख्या होगा, वो बाद की बात है। हमारे ऑप्शन के अनुसार कौन सा जाएगा, हो गया 0 पॉइंट कितना 9। ध्यान रखिएगा, ये सब छोटा छोटा प्रश्न है, लेकिन बच्चे एग्जाम में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। हां, दिक्कत कब होता, जब दुद्दू ऑप्शन में 0.91, 92, 93, 94, तब फिर हमें 90 का पूरा पूरा वर्गमूल क्या करना पड़ता, निकालना पड़ता। उस सब के लिए समय देना पड़ेगा, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम यहां पर आपको वर्गमूल निकालने के लिए नहीं बताएंगे, उस सब के लिए फिर फाउंडेशन क्लास में आना होगा। लेकिन फिर भी जहां तक है हम आपको बता दिए हैं सारा, लगभग में। उड़ा दें इसको। अब जरा ध्यान से सुनिएगा आप। अब आते हैं प्रश्न पर। अच्छा, अब देखिए तो ऊपर भी दशमलव है और नीचे, तो यहां सबसे बेस्ट है दशमलव को काउंट कीजिए, 2 4 2 6। यहां काउंट कीजिए 2 4 2 6। मतलब दशमलव का कहानी खत्म। दोनों में 6 अंक था, दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया बोलिए तो, 28 22 4 और नीचे क्या आ गया बोलिए तो 784। हम दशमलव क्यों हटा दिए पता चला ना? अरे ऊपर और नीचे दोनों में दशमलव की संख्या, दशमलव के बाद अंक दोनों में क्या था, सेम था। तो दशमलव को क्या कर दिए, हम हटा दिए। अब अच्छा, इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ना निकल रहा है। 784 किसका होता है याद है? 26 27 729 28 का कितना होता है 784। लेकिन इसका तो याद नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कीजिए, यदि पॉसिबल है तो इसको कटा दीजिए, पक्का कटेगा। 7 से कटाइए, 7 से एक बार में, और 7 से कितना आ गया 12। अरे यस या नो? 7 से कटाइए, 7 चौके 28, फिर कितना आ गया यहां बोलिए 0 सत्या हो गया। अब ये जरूर कहीं ना कहीं कटेगा। देखिए आप, 11 से कट रहा है नहीं, 16 से कटाइए, 16 से कई बार में ये 7, 16 से 16 दुनाई 16 पंचे 80, 16 दुनाई 32, फिर 7 से इसको कटाइए, सत्या 21 36। इसका मतलब रूट 36 का मान कितना हो गया? कटा दीजिएगा तो आप ही का कैलकुलेशन क्या हो गया, आसान। और नहीं तो फिर इसका वर्गमूल क्या करना होगा, निकालना होगा। अगला बनाइए जल्दी से। ये फिर एक कॉमन प्रॉब्लम है, इस सब में कोई कंसेप्ट नहीं है। इस सबको ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हुए बढ़िए। ऐसे प्रश्न को हमेशा राइट से किधर सॉल्व करेंगे, लेफ्ट की ओर। बीच में जैसा सिंबल होगा उसके अनुसार काम करना है। प्लस का सिंबल होगा तो प्लस करेंगे,
माइनस का सिंबल होगा माइनस, गुना होगा गुना, भागा होगा भागा, जैसा भी क्वेश्चन में रहेगा। अब मुजवानी हम खेल रहे हैं। 169 का वर्गमूल 13, 108 में कितना जुटा 13, 111 कितना आ गया 121, 121 का वर्गमूल 11, 11 में 38 जुटा 49, 49 का वर्गमूल 7, 57 में 7 जुटा 64, 64 का वर्गमूल 8, 8 में 8 जुटा 16, 16 का वर्गमूल 4। ऐसे बनेगा ये सब। पूरा ये सब को लिखना ही नहीं है। फिर जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एकदम बाबू जीरो लेवल से बता रहे हैं आपको। यदि अभी भी आपको इसमें परेशानी बुझा रहा है, जिन ऑनलाइन वाले बच्चे को लग रहा है कि ये भी मेरे बस का बात नहीं है, तो आप इस सब चीज एकदम अभी छोड़िए, त्याग दीजिए। सबसे पहले आप कंप्लीट जीरो टू हीरो बैच पे जाइए, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन। वहां पे आपको एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा, जिसमें एकदम जीरो लेवल से नूनू बाबू करके बताया गया है। उसमें बहुत क्लास है, 500-500 क्लास है आपका, समझ में आ रहा है ना, उससे भी कहीं ज्यादा होगा। तो हर हाल में एक बार आप उसको देखिए। यदि आप इसमें नहीं आ रहे हैं, पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है, पहले कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़िए, अरिथमेटिक पढ़ना है, एडवांस मैथ पढ़ना है, जो भी चीज करना है पहले आप जीरो टू हीरो बैच पहले कवर कीजिए, तब फिर क्लियर होगा। क्योंकि ये सब एकदम बेसिक चीज है। अब यदि आपको यहां पे ये भी नहीं पता है कि कैसे हो रहा है, तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। मुजवानी कितना आ गया ये बोलिए 13, 13 जुटा 121 कितना 11, 11 जुटा 49, 7, 64, 8, 8, 8, 16, 16 का 4। अगला चलिए ये बनाइएगा। ये भी एक मोस्ट रिपीटेड प्रॉब्लम है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यहां पर अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वर्गमूल निकालने से कोई फायदा नहीं, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अब जरा हम करते क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर ही कर देते हैं, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हमें जो मान चाहिए, क्या चाहिए, ए बटा बी। देखिए ये सब सोचने का तरीका है, एग्जाम हॉल में जो पहले सोचा जाए उस पे काम करना है। इस सब में कोई रूल तूल नहीं है, जो पहले सोचा गया। स्क्वायर किए हम दोनों तरफ, जैसे स्क्वायर किए तो इधर वाले का रूट हट गया, 0 पॉइंट कितना 03 मल्टीप्लाइड 0 पॉइंट कितना 3 मल्टीप्लाइड कितना a बराबर हो गया। लेकिन इधर स्क्वायर करेंगे तो अब ये वैल्यू दो बार ना गुना होगा। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे इसका स्क्वायर किए 0 पॉइंट कितना 09, अरे 3 का स्क्वायर 9, और दशमलव के बाद एक अंक है तो स्क्वायर में कई अंक 2 अंक। इधर भी गुना किए 0 पॉइंट कितना 09, अब ये स्क्वायर किए तो रूट क्या हो गया हट गया। अब एकदम अच्छे ढंग से देखिएगा, यहां 2 1 3 कै गो दशमलव 3 तिया 9, यहां से 9 पूरा पूरा कटा, लेकिन 2 गो दशमलव इसका कटा, 1 गो दशमलव इधर से कट के 0 पॉइंट कितना 9। नहीं समझे बात को? जिसको नहीं समझ में आया चुपचाप दशमलव उड़ाइए और 0 बैठा के कटाइए। फिर मेरा लॉजिक सुनिएगा, 3 तिया 9, संख्या का कहानी 1 गो 9 का खत्म। यहां कै गो 0 2, कै गो दशमलव 2 1 3 गो, यहां का 2 गो दशमलव तो उड़ गया, 1 गो दशमलव इसका भी क्या होगा उड़ेगा, 1 गो उड़ेगा तो 1 गो ना दशमलव बचेगा। इसका मतलब a बटा b बराबर कितना 0.9, ऑप्शन नंबर डी। लिखते चलें फटाफट, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला
ऑनलाइन वाले इसका एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है एकदम बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरीके से आप शुरुआत से एकदम क्या कीजिए, वीडियो देखना चालू कीजिए, इसको बनाइएगा। अब अभी तुरंत हम दशमलव वाला चीज बताए थे। सबसे पहले आपके लिए एग्जाम भला कर दिया कि इसका मान दे दिया, वह चाहता तो ये नहीं देता, फिर भी आपको क्या करना होता, निकालना होता, तो आपका कैलकुलेशन बढ़ता। यहां जरा आप समझिए, 584 का स्क्वायर बराबर इतना, ये स्क्वायर यहां से हट के इधर आके क्या हो जाएगा, वर्गमूल। इतना तो पता ही होगा, स्क्वायर इधर जाके क्या, वर्गमूल। इससे फायदा हमें क्या हुआ, 34105 का वर्गमूल का मान कितना आ गया, 584। ये कंफर्म है हम, अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछना क्या चाह रहा है बताइए तो, हमसे पूछना क्या चाह रहा था, 34.1056 का वर्गमूल क्या है। अब पहले सुनिएगा, हमारे क्वेश्चन के अनुसार दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू सेम है ना, तो यदि यहां दशमलव नहीं रहता, ध्यान से सुनिएगा, यदि यहां दशमलव नहीं रहता तो मेरा वर्गमूल कितना आता है इसका, 584। अरे यस या नो, ये कब होता, जब दशमलव इसमें नहीं रहता, लेकिन मेरे पास इसमें क्या है, दशमलव। अब अभी कुछ बोले थे ना, दशमलव वाले संख्या में हमेशा क्या देखना है, कई गो जोड़ा बना। अच्छा, जोड़ा हमेशा राइट टू लेफ्ट, यहां दे जोड़ा का मतलब 2 गो, ये 2 अंक, कई गो जोड़ा बना, 2 गो, इसका मतलब दशमलव हमेशा कई अंक बाद होगा, 2 अंक, 1 2। आंसर क्या हो गया, 5 पॉइंट कितना, 84 है कोई सी। अब आइए सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, मान लिए ये वैल्यू हम आपको दिए नहीं है, ये वैल्यू दे दिए तब ना आप खट से यहां कर दिए, ये नहीं दिए हैं तो सोचने का तरीका, ये सब डेवलप कीजिएगा, सोचने का तरीका। 34.1056 ये क्वेश्चन में हम नहीं दिए हैं, बोले इतना का वर्गमूल क्या है, तो अब आइएगा ऑप्शन से इसको बनाएंगे, टैकल करेंगे। कैसे, यहां पर क्या लिखे हैं हम, 34 दशमलव, तो इतना कंफर्म है, संख्या तो 34 से ज्यादा है ना, तो 34 का वर्गमूल 25, 25 छछा के 36, 6 में तो जाएगा नहीं। जब भी इसका वर्गमूल निकलेगा वो हर हाल में 5 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे यस या नो, हर हाल में इसका वर्गमूल क्या होगा, 5 से ज्यादा होगा। यदि सिंगल ऑप्शन 5 दशमलव में है, मार के बढ़ गए, क्लियर है ना। तो ये हाँ, दिक्कत कब होगा, जब 2 गो ऑप्शन दे देगा 5 दशमलव समथिंग, तब दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन बड़ी काम का चीज होता है। अगला बनाइए आप, लीजिए, ये आपको देख के आसान कर दे रहा है दोस्त, ये नहीं भी देगा एग्जाम में तो आपको हर हाल में पहले क्या करना होगा, 2116 का वर्गमूल निकालना होगा। जल्दी से आंसर दें, हमें ऑनलाइन वाले भी आंसर दें। सबसे पहले 2116 का यहां वर्गमूल का मान दे दिया है ना, कितना है वर्गमूल का मान, 46। अब समझिएगा, अब समझिएगा तरीका को, इधर इधर ध्यान से सुनिएगा दोस्त। 2116 के वर्गमूल का मान कितना है, यहां पर 46 है, कंफर्म है। तो संख्या तो सब में वही है ना, हर एक में संख्या क्या है, 2116, तो इतना तो कंफर्म है, हर एक में तो 46 आना तय है। अब जरा बोर्ड पे देखिएगा, इसका वर्गमूल 46 तो आना क्या है, तय है। लेकिन अभी बोले थे कई गो जोड़ा बना, एगो, दशमलव कई अंक के बाद
इसका मान 4 पॉइंट कितना 6। फिर समझिएगा यहां इसका भी वर्गमूल तो 46 ही जाएगा, लेकिन इसमें कै गो जोड़ा बन रहा है बोलिए, दो गो ना, दशमलव कै अंक बाद 2 अंक। इसमें कै गो बन रहा है बालक 3 गो, तो दशमलव कै अंक बाद तो 0.046। अरे यस या नो। और इसमें कै गो बन रहा है देख लीजिए 1 2 3 4, तो 0.00। अब इसी को जोड़ना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम हॉल में, दशमलव वाले जोड़ को ऐसे मत जोड़िएगा, ऐसे जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो गलत हो ही जाता है, नहीं हो जाता है। जोड़ने का 6 इसमें जोड़ा जाएगा किसी में। हमेशा इसको ऊपर से नीचे लिख लीजिए 4.6, अगला में 0 पॉइंट कितना, दशमलव के सामने दशमलव, फिर अगला में 0.0, फिर बोलिए 0.0046। हमेशा दशमलव के सामने दशमलव। 6 6 4 10 1 11 4 1 5, कोई है ऐसा बोलिए तो 5.1106 है 1106। ये सब कॉमन प्रॉब्लम है बालक। जल्दी जल्दी कलम चलाइए, आगे बढ़े हम यहां से। अगला लीजिए, अब देखिएगा कुछ टेक्निक आपको पता होना चाहिए। क्या टेक्निक, सुनिएगा। ये सब थ्योरेटिकल चीज है, जिनको लिखना है लिख लीजिएगा। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ में आ रहा है? क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, बोलिए कोई। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब जिस संख्या का वर्गमूल क्या हो, पूरा पूरा निकले। 16 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है ना। 1024 का क्या होता है बोलिए, पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है ना। तो पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया जिस संख्या का वर्गमूल क्या हो, पूरा पूरा निकले। या किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो भी वर्ग का मान होगा, जैसे 4, 2 का स्क्वायर 16, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, 124 क्या है 32 का स्क्वायर है। मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर का जो मान होगा वह क्या होगा बोलिए, पूर्ण वर्ग होगा। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्ण वर्ग। ध्यान से सुनिएगा। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसी संख्या है बोलिए, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी दुनिया के किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिए, उसका इकाई अंक में कभी भी 2, 3, 7, 8 आने वाला नहीं है। ये सब चीज याद रहेगा, ऑप्शन से आप संभाल लीजिएगा कमान। दूसरा, यदि संख्या पूर्ण वर्ग है तो अंतिम में कभी भी सिंगल जीरो नहीं होगा, 3 गो जीरो नहीं होगा, 5 गो जीरो नहीं होगा। यह फिक्स है। क्यों नहीं होगा पता चल रहा है ना, क्योंकि कोई भी संख्या जैसे 10 का स्क्वायर करते हैं तो कई गो जीरो आएगा, 2 गो। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कई गो जीरो आएगा, 4 गो। क्या कहियो 1 गो जीरो आ रहा है, कहियो 3 गो जीरो आ रहा है, कहियो 5 गो जीरो आ रहा है? नहीं, ये कभी भी होने वाला नहीं। आया जा अगला। यदि संख्या का इकाई अंक क्या है 5, तो यदि पूर्ण वर्ग है तो दहाई में हर हाल में क्या होगा, 2 होगा। यह चीज फिक्स रखना है। मतलब यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो 5 है, तो यहां हर हाल में क्या होगा,
25, ये होगा, ये होगा, ये सब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे 15 का स्क्वायर करते हैं 25 आ रहा है ना, लास्ट में 25 का स्क्वायर करते हैं 25 आ रहा है ना, 35 का स्क्वायर करते हैं 25 आ रहा है ना। यदि इकाई अंक 5 है तो दहाई के स्थान पे हर हाल में क्या आना तय है? 2। यदि इकाई अंक 5 है और यहां 3 आ जाए, यहां 1 आ जाए, यहां 7 आ जाए, ये सब कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये बिना देखले इसको क्या करना है? बोल देना है। क्लियर है? अगला, दशमलव वाली संख्या, जैसे ये देखिएगा 0.09, 9 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है ना दोस्त। अच्छा, इसमें जोड़ा बना हुआ है ना, तो ये कन्फर्म है, इसको हम पूर्ण वर्ग के श्रेणी में डाल देंगे। मेरा कहना यह है, यदि दशमलव के बाद जोड़ा में नहीं है तो ये कहियो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? यदि दशमलव के बाद 1 अंक है, 3 अंक है, 5 अंक है, ये सब कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अरे यस या नो? लिखने का मन है लिखिए, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी लिखते चलिए दोस्त। चलिए आगे बढ़े यहां से हम। तो ये सारा पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा तो आपके लिए ऑप्शन से चलना बहुत आसान होगा। लेकिन आजकल एग्जाम भी बहुत तेज हो गया, दुद्दू को ऑप्शन दे देता है, वैसा कि करते रहिए आप। आइए देखते हैं बात मैच कर रहा है या नहीं। क्या क्या बोले अभी तक दिमाग में बैठ गया सारा बात? चलिए एक बार बोल दीजिए। सबसे पहला पॉइंट, पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका वर्गमूल क्या हो, पूरा पूरा निकले, या किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे जो वैल्यू आएगा वह क्या होगा? पूर्ण वर्ग। जैसे 12 का स्क्वायर 144, तो 144 पूर्ण वर्ग है, ना कि 12। 9 का स्क्वायर 81, 81 पूर्ण वर्ग है। बात समझ में आ रहा है ना? अब आइएगा, कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई अंक क्या क्या नहीं होगा? 2 3 7 8 नहीं होगा। कभी भी अंत में एगो जीरो नहीं होगा। जब भी जीरो होगा तो 2 गो 4 गो 6 गो, ऐसा 1 गो 3 गो 5 गो जीरो होने वाला नहीं है। यदि इकाई अंक 5 है तो दहाई में हर हाल में क्या होगा? 2 होगा। यदि 5 है 1 है तो ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 5 है 3 है तो नहीं होगा। 2 को छोड़कर दहाई पे कुछ भी है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दशमलव वाले संख्या में दशमलव के बाद यदि 1 अंक है, 3 अंक है, 5 अंक है, मतलब जोड़ा नहीं बनेगा तो वह भी कहियो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या इतना चीज समझ में आ गया? अरे यस या नो? अब उठाते हैं ऑप्शन। कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं 63, 53, 5। ये है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। इतना में क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। जरा बोर्ड पे देखिएगा, इतना में हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। अच्छा, इसी चारों ऑप्शन से ना कुछ घटाएंगे? अरे यस या नो? आइए ऑप्शन पकड़िएगा। जैसे हम 25 घटाएंगे, ये काम मुजवानी करना है। 25 घटाए तो इकाई में कई गो जीरो आया? 1 गो। अरे इधर पूरा घटा के मत लिखिएगा। इकाई में कई गो जीरो आया? 1 गो। क्या ये कईहो पूर्ण वर्ग बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? रीजन पता चला ना? क्योंकि यदि पूर्ण वर्ग होगा तो पक्का है वर्गमूल पूरा पूरा निकलना चाहिए। 1 गो जीरो होगा तो कहियो वर्गमूल निकलने वाला नहीं। आइए 30 घटा के देखिए तो। अच्छा, 30 घटाएंगे हम इसमें से 5 में 5। अच्छा, यहां कितना आ गया? बोलिए 3, 0 5 आ रहा है।
अरे यस या नो, अभी कुछ बोले थे। यदि 5 है तो यहां क्या होना चाहिए था? तब एक चांस बनता है कि वह क्या है? पूर्ण वर्ग। अब यहां 5 है तो यहां 0, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं है। और देखिए तो आप यहां पर घटाइएगा कितना, बोलिए 31। 31 घटाएंगे हम तो क्या आ गया बोलिए तो यहां से 0 4 अंतिम 2 अंक, और 41 घटाए तो कितना आ गया यहां पर? कितना? यहां 94 आया, सॉरी, है ना, यहां कितना आ गया? 94। अब जरा देखिए यहां पर ये अंतिम 2 अंक लिखे हैं, इकाई अंक तो 4 हो ही सकता है। अब यदि इकाई अंक के भरोसे चलेंगे तब तो ऑप्शन दो को ना मैच कर रहा है हमारा। अरे यस या नो? तो ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है? अंतिम कितना अंक देखना है? 2। अच्छा, अंतिम 2 अंक यहां 0 4 है और यहां कितना है? 94। अब आपको देखना है यहां पर 1 से लेके 25 तक के वर्ग में अंतिम 2 अंक। क्या 94 आता है किसी में? बोले 94 आता है? नहीं ना आता है, लेकिन 0 4 तो आता है। अरे 2 का स्क्वायर करेंगे 0 4, यस या नो? इसका मतलब कितना घटाना होगा? 31, है ना। इकाई अंक यदि मैच कर जाए ना तब थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है, आपको दिक्कत हो जाता है। अब हम यहां क्या करने वाले हैं जरा बताएं आप। अब हम ऐसे प्रश्न को बाय प्रोसेस ही बना देते हैं, लेकिन बाय प्रोसेस के लिए आपको वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होना चाहिए पता। क्यों कह रहे हैं? उड़ा दें इसको। यदि संख्या आसान रहता, छोटा रहता, 4 अंक में रहता, तो लगभग सोच लेते किसके स्क्वायर के नजदीक है, लेकिन संख्या तो बहुत बड़का है। क्या आपको याद है ये किसके वर्ग के नजदीक है? नहीं ना याद है। यदि हम आपसे कह दें कि 624 में क्या जोड़े पूर्ण वर्ग हो जाए, ये तो मुजवानी कर सकते हैं। 625 वर्गमूल याद है, लेकिन ये वाला आपको याद नहीं होगा। अब हम क्या करें यहां पर बाय प्रोसेस में, बताइए क्या है? 6 3 5 3 5। इसका हमें क्या करना है बोलिए? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले जोड़ा बना दिए, जोड़ा बन गया ये। चलिए अब बताइए कितना से लगेगा ये? 2 से। 2 से 2 बार में। ये सब तो बाबू पता होना चाहिए, नहीं पता है तो एकदम 0 टू हीरो बैच में जाइए, वहां एक एक करके बताए हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। सब चीज हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी आपको इतना पता होगा, फिर भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 दूनी 4, ये घट के कितना दे दिया? 2 2 2 कितना? 4। अब जब भी उतरेगा क्या उतरेगा? पेयर उतरा। अब यहां देखिएगा 4 है, यहां 23 है, कई बार में लगेगा बोलिए? 5 बार में। 5 बार में 225 ना, 5 बार में लगा 200 कितना? 25। यहां कितना? 0 1 10। अब यहां उतरेगा कितना उतरा? 35। यहां कितना आ गया? 50। अबड़ी कई बार में लगा फिर ये? 2 बार में। 2 दूनी 4, 50 दूनी 100। तो लास्ट में कितना बच गया? 31। जो भी लास्ट में बचेगा इसी को क्या करना है? घटाना है। यहां जोड़ने का भी बात कह सकता था, यदि जोड़ने का बात करता तो जय बार में है उससे एक ज्यादा बार में यहां लगाएंगे। अगला प्रश्न होगा ऐसा, ये हो गया कंप्लीट बाय प्रोसेस। क्या घटाया जाए? क्या घटाया जाए बोलेगा तो आपको करना क्या है? जो भी आपका वर्गमूल आया है बाय प्रोसेस में, अंतिम में जो बच जाए भाग विधि द्वारा, लिखते चलिए, भाग विधि द्वारा वर्गमूल क्या निकाले? वर्गमूल निकालें। यदि संख्या छोटा है
तब तो मुजवानी कर सकते थे। एगो मेथड तो अभी हम दिए ही दिए, क्या दिए मेथड? बाय ऑप्शन का, है ना। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला तो मेथड होगा मेरा बाय ऑप्शन, जो हम पहले बता चुके। अब यहां संख्या बड़का था, इसलिए हमको भाग विधि से क्या निकालना पड़ा? वर्गमूल। भाग विधि द्वारा क्या निकालें? वर्गमूल। घटाने का बात करे, किसका बात करे बोलिए? घटाने का बात करे, घटाने का बात करे तो अंत में जो शेष बच गया, तो अंत में लिखते चलिए, अंत में जो शेष बचा, अंत में जो शेष क्या हुआ? बचा, वही क्या हो जाएगा? आंसर। या उसे ही क्या करना होगा? घटाना होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लिखते चलें, लिखते चलें। ये बात किसका हो गया बोलिए? घटाने का। अब इसी प्रश्न में मेरा आपसे होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन वाले होमवर्क है। यहां घटाया जाना के बदले क्या बोला जाता? जोड़ा जाना। क्या जोड़ा जाना चाहिए? ये आपका होमवर्क है, ये आप बना के आइएगा। यदि इसी प्रश्न में घटाने के बदला क्या कहता? जोड़ दे, तो हम हिंट्स दे रहे हैं। लग कितना बार में रहा है? 2 बार में। जबरदस्ती कै बार में लगवाइए? 3। कहिएगा सर क्यों? जोड़ने का मतलब संख्या को क्या करना है? बढ़ाना है। अरे यस या नो? इसका मतलब इसमें जोड़ना है तो 1035 से तो ज्यादा आना चाहिए। अरे यस या नो? और हम 2 बार में लगा रहे हैं तो कम में ना आ रहा है। तो इसका मतलब हमें यहां कई बार में लगाना है? 3 बार में। यहां 2 ना लेके क्या लेना होगा? 3। हम हिंट चलिए यहीं पे बता देते हैं। हम ये लिख लिए है ना। अब चलिए ये हम दे देते हैं हिंट। 2 बार में तो पूरा पूरा लग रहा था ना बालक, तो 3 बार में लगाए तो 3 तिया 9, फिर कितना आ गया? 150। अब बड़का में से क्या करना है? छोटका को घटा देना। मतलब 1035 के जगह क्या आ जाए बोलिए? 1509 आ जाए। तो बताइए 9 में 5 गया 4, 10 में 3 गया कितना बोलिए? 7। 400 कितना? 74। यदि जोड़ने का बात करेगा तो क्या जोड़ना होगा? 474। क्या ये समझ में आ रहा है ना? अगला जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन है ऑनलाइन वाले, कोई भी तकलीफ है आपको तो जरूर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। कंप्लीट जीरो टू हीरो बैच एक बार जरूर आप पढ़ के देखिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फुल्ली अपडेटेड रहेगा और एकदम अप टू डेट होते रहता है। उसमें जितना नया नया क्वेश्चन है सब हम आपको ऐड करते चल रहे हैं। क्या ये बन जाएगा बताइए? आए अभी तुरंत ना बोले थे बालक, जोड़ी जानी चाहिए, यस या नो? बन जाएगा ना? तो चलिए ये आपका होमवर्क के रूप में है। जिन बच्चे का आंसर आ रहा है, अभी कंसेप्ट दे चुके हैं, जिन बच्चे का आंसर आया है कमेंट बॉक्स में जरूर क्या करें? आंसर दें, है ना। और वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को बताइए। तो चलिए आज की सेवा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में दोस्त।